सपने वे नहीं जो हम सोने के बाद देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। नमस्कार साथियों, ये हमारा परसेंटेज चैप्टर का 10th लेक्चर है। इससे पहले हम 9 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं, 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको 9 के जो 9 लेक्चर हैं वो समझ में आए होंगे। ये हमारा 10th लेक्चर है और 10th लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 75% में कितना जोड़ना है, 75 ही जोड़ना है। देखिए मैं मान लेता हूं कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। अब किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के 75% में, देखिए 75% में बोला है, 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए मान लीजिए मैं 75% में क्या जोड़ूं कि 100% बन जाए, क्योंकि संख्या तो 100%। कितना जोड़ना पड़ेगा, मैंने 25% जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 25। अब 25% की वैल्यू, वैसे कितना जोड़ना है, 75। मतलब 25% की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आई, 75%। अब हमने क्या करना है, 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 75 के बाय में कितना कर देंगे, 25। अब 1% की वैल्यू निकालेंगे, इसको काटेंगे, कितने पे कटेगा, 3 पे। 1% की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आई, 3। संख्या की कितनी परसेंट वैल्यू, 100%। 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 100 के 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 300। ये हमारा सिंपल तरीका है। अब हम ऑप्शन से अगर इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए मान ले मैंने 300 को ही उठा लिया, ऑप्शन ही उठा लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया है कितना है, 300। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास संख्या ली है मैंने कितनी, 300, इसका 75% निकाल लेंगे। बाई में 75 0 से काटूंगा तो कितना आएगा, 225। ये संख्या का मतलब 75% कितना है, 300 का 75% कितना है, 225। उस संख्या में क्या जोड़ना है, 75 ही जोड़ना। इस संख्या में अगर मैं इसके अंदर 75 ही जोड़ता हूं तो हमारे पास कितना है, 300। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है, क्योंकि हमने इस चीज को उठा के प्रूव करके देखा है। पहले क्या किया हमने, जो हमारे पास संख्या थी उसका 75% निकाला, 75% निकाला तो कितना है, 225। अब वही कितना जोड़ना, उसमें 75 जोड़ना है तो किसके बराबर है, 300 के बराबर, जो कि बी ऑप्शन आएगा वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या बोला इसने, यदि किसी संख्या के 80% में, इससे पहले क्या पढ़ा था, 75% में, अब की बार क्या पढ़ा है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हम मान लेते हैं कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। अब क्या बोला है, संख्या के 80%, 80%। अब 80% में क्या जोड़ूं कि वह संख्या 100% बन जाए, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो क्या जोड़ूं कि 100% बन जाए, प्लस के 20 जोड़ूं। और वैसे कितना जोड़ना बोल रखा, 80 जोड़ना। तो 20% की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आई, 80। 20% की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 80। 1% की निकालूंगा तो कितना आएगा, 80 के बाई में कितना कर दूंगा मैं, 20 कर दूंगा। 1% की वैल्यू कितनी आई, 1 की निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1 जो परसेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास 4 आएगी। तो संख्या की कितनी परसेंट वैल्यू होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 × 4 कितनी आ जाएगी, 400, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करना चाहते हो तो कैसे सोल्व करेंगे, फिर वही ऑप्शन को उठा लेते हैं। 400 का कितना परसेंट निकाल देंगे, पहले 80% निकाल देंगे। 80 के बाई में 100 करूंगा, अगर इसके बराबर आ गया तो क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत। अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 320। ये आ गया 400 का 80%। तो क्या करना है, वही संख्या 80 जोड़कर, अगर मैं 320 में 80 को जोड़ता हूं तो कितना आएगा हमारे पास, 400। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है, और इसका जो सी ऑप्शन आएगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब की बार इसने क्या बोला है, एक संख्या का 35%
अपने 50% से 12 कम है तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए इसने बोला है एक संख्या 35%, कितने परसेंट से? 50% से। कितना कम दे रखा है? 12 कम है। तो हमने क्या करना, वो संख्या निकालनी है। देखिए 35% किससे? 50% से। ये 35% इस 50% से कितना कम है? हम हिसाब में करेंगे तो कितना कम है भाई? 15%। 15% की वैल्यू कितना कम दे रखी है? 12 कम दे रखी है। 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 कम दे रखी है। 1% की निकालेंगे कितना आ जाएगा? 12 के बाई में कितना कर दूंगा मैं? 15। 3 से काट देंगे 4, 3 से काट देंगे क्या, कितना आ जाएगा? 5। 1% की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आई? 4/5। और परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 100। तो कितना हो जाएगा? 4/5 मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो जाएगा? 20 की 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 80। जो कि आपका डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला है आपकी बारी से? एक संख्या का 40% अपने 55% से 75 कम है तो वह संख्या क्या है? देखिए क्या दे रखा है? सिंपल। एक संख्या 40% कितने से? अपने 55% से। 55% से कितना कम है? 75 कम है। ये 40% इस 55% से कितना कम है? 15%। और 15% की वैल्यू कितनी दे रखी? कितना कम है? 75 कम है। तो 1% की निकालेंगे तो कितना आएगा? 75 के बाई में 15 करूंगा कितना आएगा? 1% की जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी? 5 आएगी। हमने निकालना क्या है? परसेंट, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ये 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 100 मल्टीप्लाई 5 करूँगा कितना आएगा? 500। जो कि आपका ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बोला है? राम की आय का 30% श्याम की आय का 40% है तो राम की आय श्याम की आय का कितना प्रतिशत है? देखिए इसने बोला राम की आय का 30%, राम की आय का 30%, श्याम की आय का कितना प्रतिशत है? 40%। श्याम की आय का 40% है तो राम की आय श्याम की आय का कितना प्रतिशत है? करना क्या है? राम की आय जिसकी आय उसको ऊपर किसके साथ कंपैरिजन की गई है? श्याम के साथ। राम की आय श्याम की आय का कितना प्रतिशत? किसके आएगा? राम की कंपैरिजन किसके साथ की गई है? श्याम के साथ। जिसके साथ कंपैरिजन की गई इसको बाई में लिख लेता। अब मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा। बिल्कुल ईजी। इसको सोल्व करेंगे तो 20 से करेंगे तो 2 पे, ये 5 पे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 15 5 से कितना होता है? 75% इसका आंसर आएगा जो कि बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। जैसे लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला है? राम की आय का 40% श्याम की आय का 50% है तो राम की आय श्याम की आय का कितना प्रतिशत है? देखिए राम की आय का कितना प्रतिशत बोला है? 40%। श्याम की आय का 50% है तो राम की आय श्याम की आय का कितना प्रतिशत है? किसकी निकालनी है? राम की आय। किसकी आय का? राम की कंपैरिजन किसके साथ की गई है? श्याम के साथ। जिसके साथ कंपैरिजन की जाती है उसको बाई में और मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा मैं? 100 कर दूंगा। इसको काटेंगे कितना आएगा? 50 से 2 पे काट देंगे। 40 की और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 80%। जो कि आपका सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का एक एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बोला है? किसी संख्या के मान को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 10% की कमी करने पर 8% की वृद्धि हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इजी मेथड से करवाएंगे इसको। किसी संख्या के मान को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए? देखिए भाई कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 10% की कमी करने पर? इसने बोला 10%। 100% की चीज 10% की कमी होगी तो कितनी बचेगी? 90% बचेगी। फिर क्या बोला है? करने पर 8% की वृद्धि हो। 10% की कमी होगी। अब 10% की कमी करने पर कितने परसेंट की वृद्धि होगी भाई? 8 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी? 108। यहाँ से हटा देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं। परसेंट से परसेंट कोई दिक्कत नहीं। 10% की कमी करने पर तो 90 होगी। 8% की वृद्धि की तो कितना होगा? 108।
फिर क्या बोला, किसी संख्या के मान को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 10% की कमी करने पर, कमी करने के बाद 8% की क्या करनी है, वृद्धि निकालनी। अब 90 से 108 की तरफ जाऊंगा क्योंकि पहले 10 की कमी हुई, अब मेरे को 8% का लाभ भी करना है, तो कितना लाभ और करना मैंने, 18 का। 108 में से 90 को माइनस करें कितना आएगा, 18। फिर क्या बोला कि जो कमी होती है ना, कमी 8% की तो वृद्धि होगी, किसके ऊपर होती है, कमी के ऊपर। 10% की कमी हुई तो जिसके कमी हुई उसको नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। फिर रिपीट करता हूं, किसी संख्या के मान को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए 10% की कमी करने, क्योंकि संख्या 100% थी, 10 की कमी की तो कितनी बच गई हमारे पास, 90। अब संख्या हमारे पास 90 बच गई, मैंने बाई में लिख दिया। वृद्धि कितनी करनी है, 108 तक जाना है, वृद्धि कितने की करनी है, 18 की। 18 बाई में 90 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 100। काटेंगे तो कितना आएगा, 5 से, और कितना आएगा, 20%, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या बोला इस क्वेश्चन में, किसी संख्या के मान को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 20% की कमी करने पर 12% की वृद्धि हो। इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करके देखना है। आपका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।